everyone, welcome to your English class. Dear children, today in our English class we are going to start a new topic, sentence. All are how you? All are how you? Did you understand what did I say? क्या आपको समझ आया था मैंने आपसे क्या कहा? नहीं समझ आया? I have used some group of words जिसका कुछ सेंस नहीं था. मैम ने बोला all are how you, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला. Now if I say, अगर अब मैं कहती हूँ how are you all? How are you all? तो what I am asking कि आप सब कैसे हैं? आप सबको अब कुछ समझ आया. So I have arranged group of words जिनका कुछ सेंस निकला, right? So dear children, a group of words that makes a complete sense is called a sentence. कुछ शब्दों का जोड़ जब हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि उसका कुछ अर्थ निकलता है, जिसका कुछ सेंस निकलता है, सही वाक्य बनता है, तो उसको हम कहते हैं वाक्य हिंदी में और इंग्लिश में सेंटेंस. In your English, you have learned that there are total 26 letters. हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं, A, B, C, D, राइट? ये सब A to Z जो लेटर्स हैं, इनसे मिलकर हमारे क्या बनते हैं? वर्ड्स. और इन वर्ड्स को यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं. जैसे अभी हमने वर्ड यूज़ किया था हाउ, आर, यू, ऑल. आई हैव यूज्ड 4 वर्ड्स. हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? तो जब हम कुछ शब्दों को जोड़ते हैं जिसका सही अर्थ निकले तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस. A sentence always starts with capital letter and ends with full stop. तो सही सेंटेंस क्या है? सपोज मैं बोल रही हूँ I like dancing. मुझे डांस करना अच्छा लगता है. तो I will write I with capital letter and when I will write dancing, उसके बाद मैं एक डॉट लगाऊंगी. तो सेंटेंस always starts with capital letter and ends with full stop. So let's move to page number 12 of our book. Tick the correct sentence in each pair. There are 2 sentences written. We will read the sentence and we will tick the correct one. मैम ने आपको क्या बताया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सेंस निकले वो सेंटेंस होता है. एंड सेकेंड थिंग, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज पेट हैज़ अ डॉग सीमा. क्या इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? नो, इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. इसके सामने दूसरा देखते हैं. सीमा हैज़ अ पेट डॉग. दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस. सीमा के पास एक पालतू कुत्ता है. सो दिस इज करेक्ट. वी विल टिक इट. नेक्स्ट वन, द hen lays eggs. और साथ वाला देखें, एग द लेज hen. कौन सा ठीक है? फर्स्ट नंबर वाला. मुर्गी अंडे देती है. द hen lays eggs. नंबर 3, 2 novels read like I. क्या आपको कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? नो. उधर वाला देखेंगे, साथ वाला. आई लाइक टू रीड नॉवेल्स. मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है. दिस इज अ सेंटेंस. स्टार्स शाइन इन द स्काई. शाइन स्टार्स स्काई इन द. सो विच इज द मीनिंगफुल सेंटेंस? जो पहले वाला है. इट इज स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, एंडिंग विथ फुल स्टॉप, एंड these group of words is making a sense. कि तारे आसमान में चमकते हैं. देखो बेटा, सभी सेंटेंसेस में वर्ड्स वही यूज़ हैं, लेकिन वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना, ठीक से अगर हम लगाते हैं तो वही सेंटेंस बनते हैं. नंबर 5, टाइम क्लॉक शोज. कुछ समझ आया? कुछ इतना समझ आ रहा है कि क्लॉक से रिलेटेड बात है, लेकिन इट इज़ नॉट मीनिंगफुल. क्लॉक शोज टाइम. घड़ी समय दिखाती है. दिस इज अ सेंटेंस. सॉन्ग अवनी सिंग्स. अवनी सिंग्स अ सॉन्ग. सो विच वन इज करेक्ट? सेकेंड वन.
I write with a pencil. Pencil I with a write. आपको पता चल रहा होगा which sentence is right? I write with a pencil. मैं पेंसिल से लिखता हूँ. I like blue color. Color like I blue. Which one is correct? First one. Starting with capital letter, ending with full stop, and it is making a meaning कि मुझे blue color अच्छा लगता है. Open is the window. The window is open. खिड़की खुली हुई है. Second one is correct. Bus is going to Delhi. बस दिल्ली की तरफ जा रही है. Delhi going is to bus. दिल्ली जा रही है is to bus. ठीक से मीनिंग नहीं निकल रहा है. तो which one is correct? Number 1. For making proper sentences, dear children, I suggest you again and again try to speak in English. छोटे छोटे sentences बोलने की habit डालिए. Now we are moving to the B part. In B part, arrange these words into sentences. One has been done for you. Dear children, in A part, what we have noticed कि in both the pairs, the words were the word was starting with capital letter and ending with full stop. दोनों ही पेयर्स में ये चीज़ तो थी, लेकिन सेंटेंसेस में वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर पर नहीं थे. बट इन बी पार्ट व्हाट वी कैन सी कि दीज आर ओनली वर्ड्स. यहाँ तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे भी कैपिटल लेटर नहीं है और फुल स्टॉप भी नहीं है. वी हैव टू राइट द प्रॉपर सेंटेंस. हाउस इज़ दिस माई. अगर आप किसी को कहें ये मेरा घर है, आप कैसे बोलेंगे? दिस इज़ माई हाउस. यह मेरा घर है. लुक, T with capital letter and the sentence is ending with full stop. Is playing boy the. So, कुछ समझ आ रहा है कि बॉय के खेलने के बारे में बात हो रही है. तो अगर हम कहते हैं लड़का खेल रहा है, how will we write? The boy is playing. Full stop. Okay. A pencil here is. Here is a pencil. यहाँ पर पेंसिल है. Here is a pencil. The on light switch. अगर आपको कोई कहे लाइट्स ऑन कर दीजिए तो आप लोग कैसे बोलेंगे? Switch on the lights. Switch on the lights. I will do 5 for you. You try to do rest yourself. I will send the answer key after some time. Smooth is butter. मक्खन स्मूथ होता है. स्मूथ का मतलब मुलायम. तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? Butter is smooth. Okay. So you try to do from 6 to 10 yourself. I'll send answer key after some time. That's all for today. Thank you. Take care.